हाँ जी, कितने रुपए हो गए आपके? 100 रुपये हो गए साहब। बहन? क्या हो भाई, मुंह क्यों छुपा रहा है? रोशन ये मेरी बहन है, हिमांशी। क्या बात कर रहा है? अरे वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो एक अच्छे खासे लड़के के साथ शादी करके भाग गई थी, लेकिन उसके बाद ये रिक्शा क्यों चला रही है? पता लगाना होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। घबराहट हो रही है मुझे तो। भाई साहब पैसे दीजिए ना, मुझे आगे भी जाना है। देखिए, पैसे तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पैसे देने से पहले मैं आपसे 2-4 चीजें पूछना चाहता हूँ। क्या बताएंगी आप? अरे भाई साहब देखिए, यहाँ तक के 100 रुपए ही होते हैं, अब मुझे पूरे 100 रुपए ही चाहिए। मुझे ज्यादा ड्रामे नहीं सुनने, आप पैसे दो, मैं जाऊँ अपने काम पे। नहीं, पैसे तो जब ही दूंगा आपको जब आप 2-4 सवालों का जवाब देंगी मेरे। पैसों की बात नहीं है तो पूछिए क्या पूछना है, मैं बताऊंगी। ये आपके मुंह पे इतनी चोटें कैसे आई हुई हैं? कैसे निशान हुई? आप अपना काम करो ना, आपको ये सब क्यों जानना है? ये मेरी निजी जिंदगी है, आप जाओ पैसे दो। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, आप मेरी बहन जैसी हैं। आप ये समझिए कि आपका भाई आपका हाल पूछना चाहता है। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे पति ने मारा। क्या? तुम्हारे पति ने मारा? पर क्यों? शराब की लत ने मेरे पति को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। वो रोज शराब पी के आता है, जुए में पैसे हार जाता है और आकर रोज मुझे मारता है। और अगर मैं शराब के लिए, जुए के लिए उसे पैसे नहीं देती हूँ तो और बुरी तरह मारता है। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। आपके माँ बाप ने एक ऐसे लड़के से शादी करा दी आपकी, जो आपके साथ इतना गलत करता है, मारता पीटता है आपको। अरे क्या हाल बना रखा है आपका उसने। नहीं, मेरे घर वालों ने मेरी शादी इससे नहीं करवाई। फिर अगर उन्होंने नहीं कराई तो फिर तो किसने कराई है? मतलब ये कि मैंने भाग के शादी करी थी इस लड़के से, और जिंदगी भर मुझे इस चीज का पछतावा रहेगा कि मैंने क्यों करी इस लड़के से शादी। भाग के मतलब कैसे? क्या कुछ बताएंगे? शादी से पहले तक ये लड़का मुझे बहुत पसंद करता था, मैं भी बहुत पसंद करती थी। मुझे लगता था कि यही मेरे लिए परफेक्ट लड़का है। अगर पैसे नहीं कमाता तो क्या हुआ, शादी के बाद हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद ही इसका असली रंग सामने आएगा। शराब पीना, जुआ खेलना, अपनी बीवी को मारना, जबरदस्ती पैसे छीन कर ले जाना, ये सब चीजें करने लगा। मुझे तो समाज में जीने लायक नहीं छोड़ा उसने। मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत समझाया था, मेरे भाई ने मुझे बहुत समझाया था कि इस लड़के से शादी मत कर, हिमांशी पछताएगी, ये कुछ कमाता नहीं है, कहाँ रखेगा तुझे, इसका कोई घर नहीं है। लेकिन मेरी आंखों पे ना प्यार की पट्टी बंधी थी। मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाके इस आदमी से भाग के शादी कर ली। शायद वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, जिससे मैं आज तक कोसती आ रही हूँ। आपका पति आपको मारता पीटता है, इन सब के बारे में क्या आपके घर वालों को पता है? बताया आपने? नहीं, मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता। मेरे घर वालों को तो ये तक नहीं पता कि मैं रहती कहाँ हूँ। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि उनकी बेटी का ये हाल हो गया है। एक बार बता के तो देखिए। आपके माँ बाप हैं, आपके घर वाले हैं, क्या पता आपकी ये हालत देख के वो आपको सपोर्ट करें। किस मुंह से बताऊंगी? मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं अपने घर वालों का सामना नहीं कर सकती। मैं आज से 1.5 साल पहले अपने घर वालों को पीछे छोड़ के, उनसे नाता तोड़ के भाग के आ चुकी हूँ। मैं तो उनको शक्ल दिखाने लायक भी नहीं समझती हूँ अब खुद को। एक न एक दिन तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा अपने घर वालों को। और तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम अपने घर वालों को नहीं बताओगे कुछ, तो क्या उन्हें कभी पता नहीं लगेगा? भैया, बहन, तेरा ये हाल हो गया है और तूने एक बार अपने भाई को बताना भी सही नहीं समझा। अरे एक बार मुझे बताती तो सही, तू कहीं भी होती ना, मैं तेरे पास आ जाता। लेकिन तेरा ये हाल नहीं होने देता मैं किस मुंह से आपके पास आती मदद मांगने? जिस लड़की ने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, इतना प्यार करने वाले भाई की बात नहीं मानी, क्या वो मदद मांगने के लिए जाती तो क्या आप लोग मेरी मदद करते? उसको क्या लगा, अगर वो तेरे को प्यार से बहला फुसला के ले जाएगा, तेरे से शादी कर लेगा, हम लोगों से दूर करवा देगा, तो क्या हमारा कोई हक नहीं रहेगा तेरे को? तो क्या हम तेरा ख्याल नहीं रखेंगे? आने दे उसे। अगर उसको मैं कोर्ट में घसीट के नहीं ले गया ना और उसकी जिंदगी नर्क ना बना दी, तो मेरा नाम भी धर्मेंद्र नहीं। देख लियो अब तू। देखिए, मेरे हिसाब से तो धर्मेंद्र बिल्कुल सही कह रहा है। आपका परिवार है, आपके माँ बाप हैं,
उनके होते हुए ऐसे लावारिस वाली जिंदगी क्यों जीनी है आपको? देखिए, आपने एक गलती की है जिसका पश्चाताप हो रहा है आपको। अब आगे की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? आपको क्या लग रहा है कि आपको इस हालत में देख के आपके परिवार वाले खुश होंगे? देखिए, हमारे अपने होते हैं ना जो, वो सिर्फ हमसे प्यार करते हैं, बाकी सिर्फ मतलब के लिए होते हैं हमारे साथ। पर इंसान कई बार इन सब चीजों को देख ही नहीं पाता। पर आपका पति तो यही चाहेगा कि आप अपने परिवार से ना मिल सको, ताकि जिंदगी भर वो ऐसे ही मारे पीटे और आपसे काम करवाए। पर सोचे ना आपके माँ बाप पे क्या बीतेगी, जिन्होंने इतने लाड प्यार से पाला आपको, और आपको आज इस हालत में देखेंगी तो। देखिए, जो गलती हुई है उसको दोबारा कभी मत करिएगा, पर इस गलती को सुधारिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए ना, उसे भूला नहीं कहते। आपके माँ बाप आपको माफ कर देंगे। सही कहा रोशन भाई, बिल्कुल सही कह रहा है मेरा दोस्त। चल बहन, अब तुझे और दलदल में नहीं रहने दूंगा मैं। भैया ये रिक्शा बहन, ये तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुझे इस रिक्शे की पड़ी है। तू मेरे साथ चल।